ब्रिगेडियर साहब, गुज़श्ता बरस अक्टूबर में जो जंग बंदी हुई उसके बाद का मंजरनामा सर आपको मालूम है कि हुआ क्या और किन लोगों पे जुल्म और जबर मुसल्लत किया गया, कितनी शहादतें हुई और कितने जख्मी हुए। क्या इस मुतनाज़े आबादकारी को आप एक अलामती इकदाम तस्वुर करते हैं या आप समझते हैं कि बाकायदा तौर पर हमला हो रहा है? एक तो ज़ायनिस्ट डिजाइन है और ये कोई आज का नहीं है। देखिए सोनो न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम की याद है, राइट फ्रॉम डे वन जब 7 अक्टूबर को था, हमें 7 महीने उसकी बड़ी डिटेल में डिस्कशन होती थी और उसमें यही चीज़ हाईलाइट हुई कि बेसिकली एक दाहिबा पॉलिसी है इजराइल की, विच इज मोइंग द ग्रास। और थोड़ी बात लंबी हो जाएगी लेकिन ये कि जैसे ही घास बढ़ी उसको आप मो डाउन कर दें। तो दिस वाज गिवन बाय बेन-गुरियन और ये शायद 1948-49 के बाद की बात और उसको कंटिन्यू किया है। अभी ये फोर्थ इंतफादा है फलस्तीनियों की और उसमें आपने देखा है कि ऑलमोस्ट अभी जो फिगर हमारे पास 150,000 है कैजुअल्टीज है, इसके अंदर बेशुमार बच्चे हैं और जो बरिड हैं लोग अंदर। रूबल आपने देखा है, उनके पास कोई डोजर तो नहीं है, तो उसमें अभी जाके शायद ये तादाद 200,000 हो जाए। और इस वक्त जो एस्टीमेट है जो और टोटल ऑर्डिनेंस डिलीवर हुआ है गाजा पे, इट इज इक्वल टू 7 टाइम्स हिरोशिमा एटम बॉम्ब के बराबर है। ये बिल्कुल साइंटिफिक फिगर है। तो टेक्निकली दे हैव न्यूक्ड गाजा और इसमें अभी आपको पता है आदमी बरादरी किधर है, फिर एप्स्टीन फाइल्स का आई थिंक साथ साथ चल रहा है कि ग्लोबल एलीट की एक्चुअल मॉरल कंडीशन क्या है। ये प्रेडेटर्स हैं, बेसिकली दे आर कैनिबल्स और ये चाइल्ड मोलेस्टर्स हैं और दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज बीइंग कंट्रोल्ड। लेकिन मेरे ख्याल में अभी टाइम आ रहा है, बिकॉज अगर आप देखें एक तरफ रेजिस्टेंस है जिसमें बाय एंड लार्ज नाउ यू फाइंड के इवन सऊदी अरेबिया विल जॉइन इट। जो डिजाइन उसके अगेंस्ट लोग खड़े हो रहे हैं। ईरान डेफिनेटली फेस कर रहा है, पाकिस्तान है, आज भी मोदी साहब उधर गए हुए हैं, उधर जाके डांस इन फ्रंट ऑफ नेतन्याहू। और ये एक कोलैबोरेशन है एक्सिस इविल की और एक तरफ रेजिस्टेंस है, चाइना है, इवन रशियन फेडरेशन है। अभी आई थिंक अच्छा है कि प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं मॉस्को, आई एम श्योर बड़ी डेवलपमेंट्स होगी। तो ये आपकी बात इस हद तक एग्री करता हूँ कि ये एक तरफ जुल्म बर्बियत का बाजार गर्म की ओपन जेनोसाइड हुई जो कंटिन्यू कर रही है। दे कैन गेट अवे विद, लेकिन आई थिंक अभी टाइम आगे इनको स्टैम्प किया जाए। बाकी अभी इसमें आप कह लें कि जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने डिसाइड किया इसमें मोस्टली अरब वर्ल्ड भी बहुत आगे था उसके अंदर। लेकिन सर अभी जो गैर मुतनाज़े जो मामलात हैं वो तो दिखाई नहीं देते, हर तरफ ही मुतनाज़े मंजरनामा है। तो इसी आबादकारी के हवाले से 21 ममालिक बशमूल पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, उन्होंने इसको कंडेम किया, जिसमें लैटिन अमेरिका के ममालिक भी शामिल है, यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल हैं। तो क्या ये कंडेम करना आपको अलामती कार्रवाई लगती है या आप ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं प्रेशर का कुछ छोटा मोटा अंसर हो सकता है? आई थिंक अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट आया जब माइक हकबी को इंटरव्यू किया उसने टकल कासन ने, आप उसका आप जिक्र कर रहे हैं, एंड इट वाज देन डिक्लेयर्ड बाय अमेरिकन एम्बेसडर इन इजराइल कि ठीक है जी, वो अगर आधे मिडल ईस्ट पे कब्जा कर ले तो इन्हें कोई इतराज हो। ये बेसिकली ये टेस्टर्स फेंके जाते हैं तो सीट के कितना जो है मॉरली बैंकरप्ट हो चुका है दूसरी साइड अब उसके सामने को। लेकिन देखें अभी वो तंग आमद बेजंग आमद वाली बात है, अभी तुर्किया में बहुत ज्यादा डिस्कोर्स हुआ। इवन टर्की को आपने देखा बड़ा टारगेट किया जा रहा है। अभी जो आई थिंक नफ्ताली बेंजामिन है, एक एक्स मिनिस्टर है नेतन्याहू का, उसने कहा जी कि टर्की इज द नेक्स्ट ईरान। ठीक है, ये जी सुन्नी ट्रायंगल बन रही है, टर्की पाकिस्तान सऊदी अरेबिया, और हमारे लिए बड़ा खतरा होगा। लेकिन मेरे ख्याल इनके भी देखें टाइम आएगा, ऐसा नहीं है। यू विल फाइंड नाउ अपरेंट रेजिस्टेंस। जब से ये स्ट्राइक्स हुई कतर पे तो थोड़ा रियलाइजेशन आई अरब वर्ल्ड में कि यार किसी के सके नहीं है, ये तो स्टैंड आउट। अभी जो आई थिंक ओआईसी के आई थिंक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग में भी शायद डिस्कस होगी कि इट हैज टू बी स्टॉप। मेरे ख्याल में प्रैक्टिकली बात यही है कि हम उस वक्त ही चीखते रहे जब गजा पे बमबारी हो रही थी कि आप कम से कम डिप्लोमेटिकली तो आइसोलेट करें ना, अब्राहम अकॉर्ड वगैरह को भी आप छोड़ें, एंड देन यू टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स। क्या इजराइल की शिपिंग को आप बंद नहीं कर सकते? अगर हूतीज बंद कर सकते हैं बाबल बंदर के पास या लेट्स से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से, तो व्हाई नॉट लेट्स से अगर अरब वर्ल्ड डिसाइड कर लेते हैं मिस्र, क्या वहां से एक चिड़िया भी पानी मार सकती? तो मेरा ख्याल चीजें आहिस्ता आहिस्ता जाएंगी। देयर इज अ ग्रेटर रियलाइजेशन। सऊदी अरेबिया में भी डर है। आई थिंक उस दिन खालिद मैना ने बात की कि सऊदी अरेबिया की बल्कनाइजेशन का प्लान बना था, अथॉरिटीज उसमें कोई 2 ममालिक भी शामिल है। तो अभी नाउ दे रियलाइज कि भाई आग जो है हमारे घर तक आ गई है। लेकिन तो सर आप डुअल स्टेटमेंट पॉलिसी के हवाले से क्या राय रखते हैं कि एक तरफ तो मुतनाज़े आबादकारी के हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं और धड़ाधड़ उठाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इजराइल हाई अलर्ट के ऊपर है, इजराइल खतरे के अंदर है, अपने अवाम को ये बावर करवाया जा रहा है बंकर्स के पास रहें, हम खतरे की हालत के अंदर हैं, मुल्क एक मुश्किल हालात से गुजर रहा है। एक तरफ मुश्किल हालात है, अंदरूनी तौर पे प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, और दूसरी तरफ अपनी सरहदों के फैलाव के मामलात चल रहे हैं। तो इस पॉलिसी के हवाले से क्या राय रखते हैं आप? ये हमेशा दोगली पॉलिसी रही है। देखें ये इतने अपॉर्चुनिस्ट हैं, सेम इज ट्रू इन इंडिया।
आप देख रहे हैं अभी तक कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जो है 2 लॉन्च होना है, उसको भी मतलब 9 महीने होने को आए और इसकी जरूरत नहीं है इनको ये करें, बाकी प्रॉक्सी वॉर चलाएंगे। ईरान डेफिनेटली एक टारगेट है। और अगला जो अगर आप 3 वेक्टर्स देखें, अगर खुदा ना खास्ता जस्ट जियोग्राफिकली ईरान कोलैप्स टू नेवर हैपन, तो ईस्ट की तरफ फिर पाकिस्तान की बारी है, टू सिस्तान बलूचिस्तान, और नॉर्थ में से टर्की की बारी है, टू लेट्स से कुर्दिश टेस्ट एरियाज है कुछ, और साउथ में सऊदी अरेबिया है। अभी ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आना शुरू हो गया। तो ये जो हवा खड़ा किया जाता है, ये ऑप्शन ओपन रखी जाती है कि कल अगर लेट से मुंह छुपाना पड़ता है तो रोल अप कर देंगे जी कि नहीं हो सका और कोई नहीं, अभी बातचीत कर लें, डिप्लोमेसी हो जाएगी। अगर मौका मिल गया तो वीकनेस राइज विल अटैक, और उसके बाद अपने जो है मकासद हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में दे हैव टू थिंक ट्वाइस, बिकॉज अगर खुदा ना खास्ता फर्दर डिस्टेबलाइजेशन होती है ईरान की और रीजन की, तो इनके लिए बड़ा कड़ा वक्त आएगा। ठीक है, उसमें मानव सफर करना पड़ेगा, बट बाय एंड लार्ज पीपल विल अंडरस्टैंड। अभी मेरे ख्याल में ज्यादा फोकस होना चाहिए मुस्लिम वर्ल्ड का भी ऑन एक्चुअली हज की कोई बात नहीं कर रहा कि यार लुक एट देयर मकरू, इनका लेट्स से इनकी 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 आप कंडक्ट देखें, इनकी मॉरल प्रिंसिपल देखें। हमें लेक्चर देते हुए नहीं थकते, इधर ह्यूमन राइट्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल करें जाके भी रिपोर्टिंग कि आप कैनिबलिज्म कर रहे हैं, यू डन ऑल द थिंग जो FATF या वॉर डॉग्स देखते थे। आप जो है इसमें आप स्मगलिंग ऑफ किड्स है, उसके बाद आप खुदा ना खास्ता उनको कैनिबलाइज कर रहे हैं, उसके अंदर चाइल्ड मोलेस्टेशन है, उसके अंदर आई एम श्योर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व है। और ये बने हुए हैं दे विल डिसाइड अबाउट कमिटी ऑफ नेशन। मेरे ख्याल में इवन अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है कि ज़ायनिस्ट लॉबी से जान छुड़ाएं। और मैंने हमेशा चैलेंज किया है CIA को, MI6 को, I5 को कि आपकी नजरों के नीचे अमेरिका में ये हो रहा था, योर लीडरशिप वाज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड बाय दी ज़ायनिस्ट, और आप लोग इतनी जरूरत नहीं है कि आपकी एजेंसियां जिनको टिक कर सके मुसाद को, मतलब इतने आप गुलाम हैं। तो आई थिंक अलामा का वो जो शेर था वो सही है कि वो खुदी की जान पंजा यहूद में था, वर्ड टू दैट इफेक्ट। लेकिन मेरे ख्याल अभी इनका टाइम आ गया है, जितने मर्जी हाथ पैर मार लें। आई थिंक आई सी ए सिल्वर लाइनिंग इस सारे कजिए में, और इंशाल्लाह ताला बेहतरी का सूरज तुलू होगा। बरगीर साहब, आप क्या समझते हैं 1967 से पहले की हुदूदों के हवाले से अगर अमल दरामद करवाना है तो वो किस सूरत में होगा? बोर्ड ऑफ पीस की सूरत में होगा, या फिर उसका मंजरनामा कुछ और है, कोई और अलायंस देख रहे हैं, कोई और गैबी मदद देख रहे हैं? जी देखिए, असूलन तो आप एक्चुअली वी शुड बी टॉकिंग अबाउट 1948। अभी आप देख लें कि 1948 से पहले और ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे तो फलस्तीन वाज अ स्टेट, इसका जिक्र है, इसके पॉइंट्स थे, एयरपोर्ट से इसका पासपोर्ट था, एंड देन यू इम्पोज अनदर नेशन। चले उसमें कॉम्प्रोमाइज किया फलस्तीन ने भी। तो 67 की इम्प्लीमेंटेशन की सबसे जरूरी है कि जो आई थिंक 4 बड़े प्लेयर्स हैं, तो लाइक मिस्र है, सऊदी अरेबिया है, तुर्की है, उसके बाद जॉर्डन आ जाए, एंड देन ऑफ कोर्स आउटर पेरिफेरी में ईरान और पाकिस्तान आते हैं कि यू पुट योर फुट डाउन, ये हम जो है बेसिकली वी हैव टू गेट इट इम्प्लीमेंटेड। और आई एम श्योर अभी टाइम आ जाएगा इंशाल्लाह ताला फलस्तीन जाएंगे। मैं नहीं समझता कि 1,50,000 फलस्तीनियों का खून जो है ना ये रायगा जाएगा। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, इसकी जुल्म और बर्बरियत हो इसका बिल्कुल जवाब आएगा, और उसी पे उम्मीद है। और अभी मेरे ख्याल आंखें खुल रही हैं। आई एम श्योर ये जो 2026 है हाईली डिसाइसिव, इसमें बड़े बड़े बुर्ज उलटने और आई थिंक बड़ी बड़ी मेजर चेंजेस आनी है, एंड इंशाल्लाह ताला इस्लामिक वर्ल्ड के लिए कुछ बेहतरी की खबर आएगी। अच्छा बरगीर साहब, आप क्या समझते हैं कि ईरान को तो उलझाया इस ज़मन के अंदर कि उसके ऊपर हमला कर दिया जाएगा और मुज़ाकरात पे लगा दिया गया, और ईरान की जो प्रॉक्सीज थी या खत्ते की मज़ाहमती जो क़ुव्वतें थी वो इस वक्त खामोश दिखाई देती हैं। आपने हुतियों का जिक्र तो किया, लेकिन मौजूदा मंजरनामे में हुतियों की तरफ से कोई इकदाम नज़र नहीं आ रहा। इसी असना में ये फैसला कर लिया जाता है कि गरब उर्दम पे कब्जा कर लिया जाएगा और वहाँ पे इकदाम शुरू कर लिए जाते हैं। अगर ईरान वाला मंजरनामा ना होता तो आपको उन मज़ाहमती कुव्वतों की तरफ से इसका रिएक्शन क्या दिखाई देता था? या फिर आप ये समझते हैं कि जिस तरह अमेरिका और इजराइल को ये लगता है कि उनकी कुव्वतें किसी हद तक पसपा कर दी गई हैं, अब वो दोबारा खड़े होने में 1 दहाई का अरसा लगेगा उन्हें? इसमें यह जरूर है कि डेंट हुआ, स्पेशली जो हिजबुल्लाह थी। देखें 4 बड़े मुतारक ग्रुप थे, हमास इनसाइड जो फलस्तीन में लड़ रही थी, देन यू हैड हिजबुल्लाह इन लेबनान, कताब हिजबुल्लाह इन इराक, और फिर हुती आए थे। और हिजबुल्लाह को तो काफी नुकसान हुआ है लेबनान, और कुछ पछताई भी है, लेकिन बाय एंड लार्ज दे हैव स्टिल प्रेजेंस। बाकी जो है आई थिंक ना कि इराकी लेकिन सर अब मैं कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूं। आपने कहा हिजबुल्लाह को नुकसान हुआ, हिजबुल्लाह को नुकसान अफरादी कुव्वत के तौर पे हुआ है या हिजबुल्लाह को नुकसान उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हुआ? क्योंकि उसके ऊपर जो हमले हुए हैं वो उनकी फलाही तंजीमों पे, या फिर उन्होंने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रियासत को चलाने के लिए खड़ा किया था, ज्यादातर हमले उनके ऊपर हुए हैं। तो हिजबुल्लाह अफरादी एतबार से कमजोर हुई है या मालियाती एतबार से? मेरे ख्याल में इसमें ज्यादा लीडरशिप का था। देखिए ना, टॉप की ऑलमोस्ट जो 2 लेयर्स हैं बड़ी,
वो दे वर टेकन आउट, इसमें चाहते ही इसमें हसनफुल्ला थे, इसके बाद आप सब्सिक्वेंट को देख लें, सेम इज ट्रू फॉर हमास। लेकिन आई वुड से कि हिजबुल्लाह इज नॉट, मतलब कहते हैं डाउन बट नॉट आउट। और अगर ईरान पे देखें टाइम आता है ना, तो फिर ईरान के लिए भी ये मैटर ऑफ सर्वाइवल है फॉर दी गवर्नमेंट वहाँ पे। और बड़ा ह्यूज रिस्पांस होगा, मेरे ख्याल में जितने भी एसेट्स होंगे एक्टिवेट किए जाएंगे। तो आई वुड से कि ये जितनी भी कैपेसिटी होगी विल कम इनटू प्ले, और उसमें देयर आर चोक पॉइंट जहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही होगी। और बाकी गल्फ का अगर आपने देखना है कि व्हाट काइंड ऑफ मैरीटाइम ट्रैफिक जो इम्पैक्ट होगी, सिर्फ एक रडार है मैरीटाइम, वो देखें मतलब मक्खियों की तरह जहाज फिर रहते हैं यहाँ पे। एंड आई थिंक 200 जहाज तो बड़े वाला दिन में गुजरता है, देन देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर शिप्स जो पास करते हैं। दुनिया का कॉमर्स 30 to 35% ऑफ ग्लोबल एनर्जी फ्लो करती है। तो आपके ख्याल में चाइना और रशिया ये होने देंगे? ये काफी सारे आई थिंक सवालात हैं। बाकी इनकी एफर्ट ये जरूर थी। आज आई थिंक इनकी इवन हेयरिंग में एक जगह जिक्र हुआ कि हमने कोशिश की स्टारलिंक के थ्रू जो है वो एंगेज करने की, बट उसको भी न्यूट्रलाइज किया गया विद हेल्प ऑफ चाइनीज टेक्नोलॉजी। रशियंस आई थिंक आर स्टिल डूइंग एक्सरसाइज। बाकी जो है हमारे लिए तुर्की सऊदी अरेबिया के लिए अभी एसेंशियल हो चुका है कि ईरान जो सर्वाइव करे एंड शुड नॉट फॉल डाउन। और इंशाल्लाह ताला ये इसी तरीके से न्यूक्लियर सपोर्ट से ही शायद जो है मुस्लिम यूनिटी का जो ख्वाब है वो पूरा हो। बट दोनों सूरतों में खुदा ना खास्ता ये करते हैं या नहीं करते, आई थिंक देयर बी ग्रेटर रियलाइजेशन कि अभी मुस्लिम नेटो की जरूरत है एंड वी हैव टू गेट यूनाइट। ये भी रिटोरिक नहीं है, ये एक आई थिंक पॉलिटिकल। अच्छा, बेंजामिन नेतन्याहू की मुद्दते वजीर आजम आप किस हद तक बढ़ती हुई देखते हैं? क्योंकि अंदरूनी जिस हद तक दबाव हो चुका, अंदरूनी तौर पे मज़ामत तो है, अंदरूनी तौर पे केसेस तो हैं, तो क्या उसको अपने सर्वाइवल के लिए ये सब कुछ करना है? और अगर वो ये कर रहा है तो कितनी देर तक सर्वाइव कर सकता है बसूरत दीगर इम्कानात क्या? ये देखिए अभी चीजें बहुत चेंज हुई हैं, स्पेशली जब से एप्स्टाइन फाइल, बिकॉज आई थिंक वी शुड बी टॉकिंग वेरी रेगुलरली अबाउट। पर इसके अंदर जो ज़ायनिस्ट लॉबी थी वो एक्सपोज हो गई है। तो जो आई वुड से ज़ायनिस्ट लॉबी का इम्पैक्ट भी था, उसमें बड़े सवालात हैं। नॉट ओनली सोशल मीडिया, बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं कि हाउ दे आर गोइंग टू कंट्रोल। यही था ना बेसिकली, ब्लैकमेलिंग थी। ये तो डॉक्टर स्टार ने शायद 40 साल पहले कह दिया था। तो मेरे ख्याल में नेतन्याहू का जो पहले था असर रसूख था, आई वुड से कि 6 महीने पहले, और अभी अगर आप देखें तो काफी डाउन है। देयर ह्यूज इंटरनल प्रेशर। और बाकी ये जरूर करते हैं। इवन आई वुड से कि अगर ट्रंप भी जाता है फॉर अ वॉर अगेंस्ट ईरान, दिस इज हाईली कनेक्टेड विद एप्स्टाइन फाइल, बहुत बड़ा प्रेशर बना हुआ है। वी डोंट फील इट देयर, बट बाय एंड लार्ज अमेरिका में लोग जाते हैं वहां, तो लोग कह रहे हैं कि विल ब्रिंग अ रेवोल्यूशन, कि अगर इस तरह के लोगों ने हमें रूल करना है। तो ये आई थिंक सारी लॉबी एक्सपोज है। एंड नेतन्याहू का फ्यूचर आई डोंट फोरसी के बहुत ब्राइट है। बाकी देखें इनकी एक कैपेबिलिटी है, थ्रू मीडिया ये ऐसे कॉन्फिडेंस से शो करेंगे, इतना मूडी है कि थप्पड़ खाने के बावजूद दे शो 56 इंच। सेम इज ट्रू फॉर दिस ज़ायनिस्ट, ये थग्स हैं, दे कंट्रोल द मीडिया, तो शो ये करते हैं बड़ा कॉन्फिडेंस। बट अदरवाइज आई थिंक ही हैज अ ब्लीक फ्यूचर मेरे हिसाब में। उसके अंदर भी अकाउंटेबिलिटी होगी, फिर हिसाब देना पड़ेगा। 1.5 लाख जो फिलिस्तीनी शहीद हुए, इनका हिसाब इससे दिया जाएगा।